हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 19 फरवरी की और दिन है वेडनेसडे का और सुबह का टाइम है। देख रहे होंगे अभी बिल्कुल अंधेरा है, हालांकि 5:30 से ज़्यादा हो रहा है। मैं घड़ी दिखा देती हूँ, 5:40 होने वाला है और अभी तक अंधेरा है। और मैं वेट कर रही हूँ ना थोड़ा सा उजाला आ जाए तो मैं जाऊँगी वॉक करने छत पे। थोड़ा सा अंधेरा में ना मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसे तो अपना फ्लैट है और मतलब सिक्योरिटी है, यहाँ गार्ड है, लेकिन फिर भी पता नहीं अकेले में ना डर लगता है। आज ना रोज के समय से मैं थोड़ा और जल्दी उठी हूँ। डेली मैं 5:30 तक उठती थी, लेकिन आज ना मैं 5 बजे उठी थी। घर पे झाड़ू लगा चुकी हूँ, गुनगुना पानी पी ली हूँ और फ्रेशन अप होके मैं रेडी हो गई हूँ छत पे जाने के लिए, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि मेरे हस्बैंड जी गए हैं टूर पर और आज ना मेरी बेटी का पेपर भी है, मतलब उसके एग्जामिनेशन है, तो उसको उठाना है। तो मेरा वॉक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नीचे जाऊंगी और अपनी बेटी को उठाऊंगी रेडी होने के लिए। वो रहते हैं ना तो वो उठा देते, तब तक वो रेडी होते रहती है, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो चलता है। तो वही देखिए, अभी ना चंदा मामा दिख ही रहे हैं और मैं आप लोग को एक बार जूम करके दिखा देती हूँ अपने मोबाइल से। तो देखिए चंदा मामा दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा उजाला हल्का हुआ है। मोबाइल पे लग रहा होगा कि साफ है, लेकिन अभी हल्का अंधेरा था ही। लेकिन इससे ज्यादा मैं वेट और नहीं कर सकती थी। जरा सा मुझे लगा ना कि नहीं अब जाने लायक है तो मैं चली गई, क्योंकि फिर वही है 7000 स्टेप्स पूरे नहीं हो पाएंगे और फिर मुझे उसे शाम में करना पड़ेगा। तो मैं चाह रही थी कि नहीं, एक साथ इसे कम से कम वॉकिंग वाला चीज को एक साथ कंटिन्यू कर लूं। तो देखिए यहाँ मेरा 1 घंटा के अंदर आज कंप्लीट हो गया था 7000 स्टेप और अब मैं सीधे जाऊंगी अपनी बेटी को जगाने के लिए। चलिए चलते हैं घर पे। सबसे पहले अपनी बेटी को जगा दूंगी और उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी कि आज मैंने कितने घंटे में और कितना कैलोरी बर्न किया है, कितना स्टेप है। स्टेप तो मैं दिखा दी हूँ, लेकिन सब कुछ डिटेल में दिखाती हूँ अपने वॉच में। और बस मैं आ गई थी यहाँ, मैं अपनी बेटी को जगा दी हूँ और आज ना मैं ताला लॉक करके गई थी, मतलब चाबी लेके गई थी साथ में, क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए थे। तो जब तक मेरी बेटी रेडी हो रही है तब तक यहाँ मैं बैठ के आराम से 1 गिलास और गुनगुना पानी पीऊंगी। जाने के पहले भी, मतलब मॉर्निंग में उठते ही मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पी चुकी हूँ और अभी ये मेरा 2nd ग्लास है। तो आप लोग देख रहे होंगे वॉच में मैंने 356 कैलोरी बर्न किया है। 1 घंटे में 7000 से ज्यादा स्टेप में चली हूँ और आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं कर रही हूँ 21 डे का वेट लॉस चैलेंज और आज मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 3रा दिन है। तो चलिए अब मैं बेटी को स्कूल भेज के आपसे मिलती हूँ। बेटी के स्कूल चले जाने के बाद मैं सबसे पहले ले ली थी शावर। आज मैं वर्कआउट बाद में करूंगी क्योंकि मेरे पास समय है काफी। हस्बैंड जी तो है नहीं, टूर पे गए हैं, तो उनकी लंच बॉक्स वगैरह बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। बेटी तो स्कूल चली गई है और बेटा अभी मेरा सोया है। नहा कर आई तो सबसे पहले मैं भुजिया बना ली थी अपने बेटे के लिए, बंधा का भुजिया बना ली हूँ और उसको ब्रेकफास्ट करवाऊंगी। जब वो उठेगा तो वो थोड़ा लेट से उठता है क्योंकि रात में वो पढ़ाई करता है, तो उसको बाद में गरम गरम पराठा सेक दूंगी। और अभी मैं यहाँ पे अपने मॉर्निंग ड्रिंक लेके बैठूंगी और आराम से सिप करके मॉर्निंग ड्रिंक पीऊंगी। और मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना एक्सरसाइज जो वर्कआउट रूटीन है ना वो कंप्लीट कर लूंगी। ड्रिंक में आज मैं ली थी जीरा अजवाइन का पानी। अच्छे से जीरा अजवाइन को ना पानी में उबाल ली थी और जब ये थोड़ा पानी आधा हो गया था तो उसके बाद फिर मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ के इसे सिप करके आराम से पी थी। और यहाँ पे चल रहा है अभी वर्कआउट। कल मैं एक साथ दोनों कर ली थी ना, मतलब एक्सरसाइज और वर्कआउट दोनों एक साथ कर ली थी, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत लो एनर्जी फील हो रहा था। मैं अपना 100% दे नहीं पाई एक्सरसाइज को। तो मैं आज सोची कि नहीं, आज ना मैं थोड़ी देर बात करूंगी और अभी इस टाइम में मेरे पास समय था तो मैं कर ली। अगर हस्बैंड जी होते या नाश्ता टिफिन बनाने का हड़बड़ी रहता तो मैं इवनिंग में मतलब एक्सरसाइज करने का सोची हूँ। वैसे तो बोला जाता है कि कभी भी आप कोई भी रूटीन बनाते हो ना तो उसे सेम टाइम में कुछ दिनों तक फॉलो करना चाहिए, तभी एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 21 डेज तक ना उसको सेम रखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हाँ, हम हाउस वाइफ हैं, हमारा बहुत सारा ऐसा काम होता है ना जो अचानक से आ जाता है। हम कितना भी शेड्यूल बनाए ना, लेकिन थोड़ा बहुत समय का ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ मेरा मानना यह है कि नहीं करने से बेहतर है कि जो समय मिलता है
हम उसी समय अपना वर्कआउट करें, क्योंकि नहीं करने से बेहतर कुछ करना होता है। बस यहाँ वही मैं फॉलो कर रही हूँ। अभी मेरे पास समय था तो मैं कर रही हूँ। इवनिंग में क्या हो जाता है ना कि आजकल सेम डे में वीडियो एडिट करके सेम डे में सब कुछ वॉइस ओवर वगैरह भी करके रेडी रखना पड़ता है, तो मैं सोची कि अगर मैं अभी कर लूँ तो इवनिंग का समय मेरा उन सब कामों के लिए बच जाएगा। तो बस यही है, इसलिए मैं थोड़ा सा रूटीन ऊपर नीचे हो जा रहा है वर्कआउट का। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि ये एक ही समय में हो, लेकिन हाँ, जब मेरे हस्बैंड जी टूर पे रहेंगे ना तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी टाइम पे वर्कआउट कर लूँ। अच्छा, यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वेट लॉस के लिए वर्कआउट कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। जो भी रोल है बहुत ज्यादा वो डाइट का ही है। मतलब 70 to 80% डाइट का रोल है वेट लॉस में, और सिर्फ 20% ही वर्कआउट का रोल होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हमारी बॉडी फैट लॉस करती है तो हमारे बॉडी में सेगनेस आ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने वेट लॉस जर्नी में अपना वर्कआउट को नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी वेट लॉस के बाद हमेशा टाइट रहे, ढीली ना पड़े। और वैसे भी वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट से ना हमारी शरीर, हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ती है। तो हमेशा हमें वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एक ही दिन में आप दोनों करें, मतलब वर्कआउट भी करें और वॉकिंग भी करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं अभी 21 डे चैलेंज में ऐसा सोची हूँ कि मैं दोनों ही करूंगी साथ में, और देखती हूँ कि क्या मुझे रिजल्ट मिलता है 20 डे के बाद। लेकिन जिनसे नहीं होता है ना दोनों एक साथ, वो एक दिन वर्कआउट कर सकते हैं और एक दिन आप वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर वीक में ना आप 3 दिन वर्कआउट कीजिए और 3 दिन आप वॉकिंग करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ करेंगे और काफी वर्कआउट करेंगे तो ही हमारा वेट लॉस होगा। हम जितना भी वर्कआउट कर ले, अगर हम अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करें तो हम वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि ना हम लेडीज को घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो इन लॉज के साथ रहती है उन्हें तो और भी ज़्यादा काम है, और साथ में जो हाउसवाइफ वर्किंग भी है, मतलब घर के साथ उन्हें बाहर भी जॉब करना पड़ता है, तो उनका तो मतलब पूरा दिन ही बिजी रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उतना ही वर्कआउट करना चाहिए जितनी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो बस हमें अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी भूख को संतुलित रखना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना जरूरी हो, और कभी कभी ना पानी भी पीते रहना चाहिए। कई बार ना हमें पता नहीं चलता है कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, तो पानी का ध्यान रखना चाहिए। अभी ठंड का मौसम है तो प्यास उतना नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं ना 3 लीटर पानी जरूर पीती हूँ। तो पानी हमेशा पिया कीजिए। कभी कभी भूख भी लगती है ना तो पानी पी के ही देखिए। अगर फिर भी लगे तो उसके आधे घंटे के बाद आप कुछ खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। लेकिन हाँ, मील ना कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में हैवी मील 2 ही ले, अगर वेट लॉस करना है तो। अगर आप वेट मेंटेनेंस पे हैं तो आप 3 मील ले सकते हैं पोर्शन को देखते हुए, लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो 2 मील सफिशिएंट होता है। क्योंकि देखिए, वेट लॉस के लिए ना कैलोरी डेफिशिएंट जरूरी है। कैलोरी अगर कम नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। और रही बात कमजोरी की, तो कभी ऐसा मत सोचिएगा ना कि अगर हम किसी एक टाइम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा बॉडी कमजोर हो जाएगा। अगर हम पानी नहीं पिए ना तो हमारा बॉडी कमजोर होगा, लेकिन अगर हम खाना कम खाएं या खाना एक टाइम नहीं खाएं तो उससे बॉडी कमजोर नहीं होता है। तो बस जिन्हें भी वेट लॉस करना है ना, वो डाइट पर ज़्यादा ध्यान दे और वर्कआउट भी करे। मैं ये नहीं बोलती कि वर्कआउट खराब है, बॉडी के स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए वर्कआउट जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप वेट लॉस पर ज़्यादा अपने आप को ध्यान देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा वेट लॉस हो जाए, तो हमें डाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और डाइटिंग करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए कोई भी ऐसी फैंसी चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। घर के बने हुए खानों को खा के भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस हमें 2-3 बातों को ध्यान रखना है। हमें प्रोटीन और फाइबर से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खाना है। मतलब जिन चीज़ों में प्रोटीन हो और फाइबर हो उसे हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है, मतलब रोटी चावल जैसी चीज़ें हैं ना, उसे थोड़ा कम करना है। मैं ये नहीं बोलती कि उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन हाँ, उसका पोर्शन थोड़ा कम कीजिए। जैसे कि अगर आपको 2 रोटी खाना हो ना तो 1 रोटी खाइए। अगर 1 रोटी खाने का मन है तो आधा रोटी खाइए, और बाकी का जो भूख है ना उसको सब्जी से, दाल से, दही से, इन सब चीज़ों से पूरा कर लीजिए। तो चलिए, अब मेरा वर्कआउट हो गया था। यहाँ मेरा बेटा को मैं अब ब्रेकफास्ट भी करवा दी हूँ, और अब है मेरी ब्रेकफास्ट की बारी। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ फ्रूट रायता। हालांकि ये तो मैं अपने ब्लॉग में हमेशा दिखाई हूँ और मुझे ये बहुत पसंद भी है। पर्सनली गर्मियों के दिनों में मैं तो अक्सर इसे खाती
बनाती हूँ, लेकिन जो भी मेरे चैनल में अभी नए जुड़े हैं मैं उन्हें एक बार रेसिपी दिखाने के लिए ये शूट कर ली हूँ वीडियो। तो यहाँ मैं ली हूँ 2 से 3 चम्मच घर की बनी हुई दही, 2 से 3 चम्मच चिया सीड्स जो कि मैं 10 से 15 मिनट पहले पानी में फुला दी थी और वो अच्छे से फूल गई है। तो 3 चम्मच मैं डाली हूँ चिया सीड्स और बाकी के जितने फ्रूट्स थे ना घर पे, आप जो भी फ्रूट्स हो डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ बनाना है तो मैं एक बनाना डाली हूँ और साथ में डाली हूँ थोड़ा सा अनार और ड्राई फ्रूट्स था जो मैं रात में भिगो देती हूँ, तो उसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और अच्छे से मिला दी हूँ। मीठा मैं यहाँ पे नहीं यूज करती हूँ क्योंकि फ्रूट्स में अपना ही मिठास होता है और दही भी ना बहुत पुरानी नहीं है और इसलिए ज्यादा खट्टी भी नहीं है, तो मीठा की मुझे जरूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ मेरा फ्रूट रायता बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़े से अनार के दाने और पंपकिन सीड्स को मैं बचा ली थी ताकि ऊपर से गार्निश करूं क्योंकि देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये फ्रूट रायता ना आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और मीठे की क्रेविंग अगर होगी ना तो इससे बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी किसी को एक्स्ट्रा मीठा चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच हनी डाल सकते हैं या जागरी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ नीड नहीं थी। समय देख लीजिए कितना हो रहा है, 11 बजने वाले हैं और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ और ये बहुत ही फीलिंग है। और इसके बाद ना मैं अपना फ्रूट्स नहीं ली थी। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में जो फ्रूट्स लेती हूँ ना वो मुझे फ्रूट्स की क्रेविंग नहीं हुई थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 फ्रूट्स ले लिया था ब्रेकफास्ट में ही। और यहाँ मैं अभी ना दोपहर के खाने की तैयारियां कर रही हूँ। हालांकि अभी तो टाइम नहीं हुआ है लंच का, लेकिन हाँ मैं कुछ प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ क्योंकि ना आज मैं रोटी चावल नहीं खाने वाली हूँ लंच में, कुछ और बनाऊंगी। वो आप लोग ब्लॉग में आगे देखिएगा कि मैं क्या आज लंच में बनाती हूँ। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था तो मैं सोची कि चलो पहले इस मतलब तैयारी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी समय था मेरे पास। तो यहीं मैं आई हूँ, पता नहीं ये वीडियो कैसे शूट नहीं हुआ, बैक कैमरा से मेरे साथ हमेशा ये गलती हो जाती है। तो यहाँ मैं अपना जो फ्राइंग पैन चढ़ाई हूँ उसमें थोड़ा सा मैं तेल डाली थी, साथ में मैं डाली थी जीरा का फोरन और एक प्याज है, टमाटर है, आप लोग देख ली होंगी, और एक ही हरा मिर्च है क्योंकि इसे ना मेरी बेटी भी खाएगी, उसे भी बहुत पसंद आता है। तो बस उसे डाली हूँ, थोड़ा सा सौते की हूँ और उसके बाद मैं डालूंगी जो नॉर्मल मसाले होते हैं जनरली मैं यूज करती हूँ, बस वही सब डाली हूँ। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर, गोलकी पाउडर और चाट मसाला। इन सभी मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से भूनना है। नमक मैं पहले ही डाल दी थी टमाटर डालते के साथ ही, उसका क्लिप पता नहीं कैसे शूट ही नहीं हो पाया, मुझे पता नहीं चला बैक कैमरा के वजह से। एनीवे तो अब मसाले अच्छे से भून गए हैं और अब मैं डाल दी हूँ अपना स्प्राउट्स, मूंग दाल का, हरे मूंग का स्प्राउट्स है वो डाली हूँ। और जो मैं पनीर निकाली थी दूध का, घर का ही पनीर है, छेना निकाला हुआ, और उसी को मैं डाली हूँ। क्वांटिटी आप लोग देख ही रहोगे, ये 2 लोगों की क्वांटिटी है, मतलब मैं भी खाऊंगी और मेरी बेटी भी खाएगी। बेटा नहीं खाता है ये, तो उसके लिए लंच कुछ और बनेगा, लेकिन मेरी और मेरी बेटी के लिए बन रहा है ये। तो 2 लोगों की क्वांटिटी है, इसीलिए आप लोग की क्वांटिटी ज्यादा लग रहा होगा। सभी चीजों को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दी थी और ये बिल्कुल तैयार हो गई थी, झटपट से तैयार हो जाती है। और ये सब करते करते ना मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी क्योंकि एग्जामिनेशन की वजह से उसकी छुट्टियां जल्दी हो जाती हैं, तो अब वो इसी टाइम में आ जाती है। जनरली 11:30 पौने 12 बजे तक वो घर आ जाती है, तो इस टाइम में वो भी आ गई थी। और यहाँ मैं ना बगल में साथ में चाय भी बैठा ली थी, अपना इंडियन चाय, क्योंकि हो गया था 40 मिनट हो गया था ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ बस मैं अपना चाय अब लेने जा रही हूँ। बेटी आ गई थी इस टाइम पे और वो अपना मुंह हाथ धोने गई है, फ्रेश होने गई है। तब तक मैं यहाँ बैठ के आराम से अपने रूम में चाय पीऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा उसका क्वेश्चन पेपर वगैरह देखना रहता है ना। चाय कंप्लीट करने के बाद बेटी से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं आप लोग क्या मैं दोपहर में बनाने वाली हूँ। ये वीडियो मेरी बेटी ही शूट कर रही है। तो देखिए यहाँ मैं 2 बॉल ली हूँ, 2 कटोरा ली हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। एक में मैं डाली हूँ रागी का आटा और चावल का आटा। तो रागी का आटा कितना चम्मच है आप लोग चम्मच से देखे होंगे और चावल का आटा का क्वांटिटी भी देखे होंगे। 3 चम्मच रागी का आटा था और 2 चम्मच था चावल का आटा। और बगल वाले जो बर्तन है उसमें मैं ली हूँ बेसन, और बेसन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा है, 4 चम्मच बेसन था और सूजी है 3 चम्मच। तो 2 अलग अलग इसलिए बन रहा है क्योंकि आज मैं ना चीला बनाने वाली हूँ। चीला बोलिए या डोसा बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं रागी का चीला बनाने वाली थी अपने लिए लंच में। तो मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद है, स्टफ वाला चीला, तो वो पर रागी का आटा का नहीं खाएगी, तो उसके बेसन का बना रही हूँ। उसको बेसन का चीला पसंद है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी बेसन वाला और अपने लिए बनाऊंगी रागी का चीला। तो यहाँ पे देखिए रागी वाले चीले में ना मैं मसाले नहीं डाली हूँ, सिर्फ नमक डाली हूँ और थोड़ा सा गोलकी पाउडर डाली हूँ। और बेसन वाला जो चीला है ना उसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब भी डाली हूँ और लास्ट में थोड़ा थोड़े चाट
चाट मसाला दोनों में डाल दी हूँ और अच्छे से पानी डाल के, नॉर्मल पानी, गर्म पानी का जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी डाल के इसे अच्छा सा बैटर तैयार करूंगी और बस इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। तो उसके बाद जब हमारा लंच का टाइम आएगा, क्योंकि अभी तो लंच का टाइम हुआ नहीं है, 12:30 1 बज रहे होंगे, तो अभी लंच में काफ़ी टाइम है, तो इसे 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए ना रेस्ट के लिए रख देती हूँ। और मेरी बेटी भी ना स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है, जैसे फ्रूट्स वगैरह खा लेती है, तो इसलिए उसको भी अभी भूख नहीं लगी है। सभी लोग 2-2:30 बजे के बाद ही खाएंगे। तो बस इसे अच्छे से मिला दूंगी दोनों को और अलग अलग ही ढक के रख दूंगी। और अब मैं आप लोग से इसकी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ लंच में। मैं जैसा बता चुकी हूँ कि मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आज फ्रूट्स नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं फ्रूट्स अपने मॉर्निंग में इतना ले ली थी ना कि मुझे इच्छा भी नहीं थी, पेट भी भरा लग रहा था, ऐसा कुछ भूख भी नहीं था। तो मैं अपना आज ना फ्रूट्स वाला जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स का जो फ्रूट टाइम है ना, उसे मैं स्किप कर दी हूँ। ब्लॉग पूरा देखने के बाद अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज ना कमेंट बहुत कम आए थे ब्लॉग पे, पता नहीं क्यों, तो मुझे ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट किया कीजिए। अच्छा लगता है मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ के और उसका आंसर करके, तो कमेंट जरूर किया करिए। तो देखिए अब हो गया है लंच का टाइम और मैं पहले बना रही हूँ बेसन का चीला, जो कि मेरी बेटी के लिए है। और दोनों चीले ना 2-2 ही बने थे उस क्वांटिटी में। बेसन का चीला थोड़ा बड़ा साइज में बना था, क्योंकि वो ना अच्छा से स्प्रेड भी हो जाता है और निकलता भी बहुत बढ़िया से है। लेकिन रागी का चीला में ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसका साइज ना मैं छोटा रखी थी, इसीलिए क्वांटिटी थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच कम था। लेकिन चीला दोनों 2 ही बना था। बेसन का चीला बड़ा बना था और रागी का चीला थोड़ा उससे छोटा बना था। अच्छा, ऐसे तो मैं डोसा वगैरह ना नॉन कास्ट आयरन के तवा पर बनाती हूँ, लेकिन रागी का चीला ना कास्ट आयरन के तवा पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाने के लिए, तो इसीलिए ना मैं नॉन स्टिक की तवा यहाँ यूज की हूँ। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के नॉन स्टिक वाले बर्तन को जितना कम हो सके उतना यूज करूँ। मैं बेसन का चीला वगैरह ना जनरली लोहे के तवे पे ही बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे रागी का चीला बनाना था, तो इसीलिए मुझे नॉन स्टिक तवा को यूज करना पड़ा। तो देखिए यहाँ मेरा एक चीला रेडी हो गया है और इसे काला है तो ये मत समझिएगा कि जल गया है। रागी का आटा, जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं कि रागी का आटा ना ऐसा काला हो जाता है बनने के बाद। तो देखिए अभी मेरा चीला बहुत बढ़िया से सीख गया है, मैं अच्छे से चेक कर ली हूँ और इसमें अपने डाली हूँ स्टफिंग, जो मैं थोड़ी देर पहले बनाई थी ब्रेकफास्ट के बाद अपना, तो उस स्टफिंग को तैयार करूंगी। और ऐसे 2 चीले मैं आज अपने लंच में खाई हूँ, जो कि बहुत ही फीलिंग था, टेस्टी भी था। कलर पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, देखने में जैसा लग रहा है ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जिन्हें भी रागी की रोटी पसंद हो ना उसे ये चीला जरूर पसंद आएगी। तो थोड़ी सी ग्रीन चटनी और थोड़ा सा टमाटर सॉस के साथ मैं अपना ये रागी का स्टफ चीला इंजॉय करूंगी। टाइम मैं अपना दिखा देती हूँ। इस टाइम पे मेरी बेटी का लंच हो गया था, बेटा भी लंच कर लिया था और अब है मेरे लंच की बारी। बेटे के लिए भी ना मैं रोटी ही बना दी थी, उसे चीला पसंद नहीं आता है, तो वो जो मैं भुर्जी तैयार की थी ना स्प्राउट्स का और पनीर का, उसके साथ वो रोटी खा लिया था और हम लोग दोनों चीला खाए थे। तो चलिए अब टीवी देखते हुए अपना लंच कर लेती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ अपना शाम के समय ग्रीन टी के साथ। तो अभी मैं अपना ग्रीन टी के साथ आप लोग से मिल रही हूँ। शाम का समय हो गया है, 5:30 बज रहा है और अभी मैं अपना ले रही हूँ ग्रीन टी। आज फिर मैं अपना डिनर स्किप कर दी हूँ, क्योंकि 2-2 रागी चीला, वो भी स्टफ रागी चीला खाने के बाद ना मुझे थोड़ी भी भूख नहीं है कि मैं कुछ भी डिनर करूँ। अब हो गया है मेरे नाइट ड्रिंक का टाइम और अब इस नाइट ड्रिंक के साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।